धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो धन्यवाद कहते हैं क्योंकि पिता आप हमारे जीते और सामर्थ से भरे परमेश्वर है। पिता आपको वचन बताता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और जितने लोग शैतान सताए हुए थे उन्हें अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पिता जिस प्रकार आप यीशु मसीह के साथ रहे, हम धन्यवाद करते हैं। तो उसी प्रकार आप हमारे साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ रहते हैं और पवित्र आत्मा को आपने हमारे सहायक के रूप में हमारे जीवन में भेजा है। हम दीजिए कि हम पवित्र आत्मा के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो और अधिक बढ़ता चला जाए। प्रभु हम आपके संगति में एक मन एक चित्त होते चले जाए। हम और अधिक आप में उन्नत और अधिक मजबूत हो जाए। पवित्र आत्मा के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध और अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ चला जाने पाए। हम वास्तविक रूप से पवित्र आत्मा के साथ संगति कर पाए प्रभु और आपके नाम की हम महिमा कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया है दिलाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हर एक उन आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में प्रत्येक दिन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीते जीवनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम आज के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता हमारे आने वाले भविष्य के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता हमारा भविष्य आप में उज्जवल है। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे हर एक कमी घटी को स्वर्ग से पूरा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता जब हम आपके संतान हैं, पिता जब हम आपके बेटे और बेटियां हैं, पिता आप हमारे जीवन में जो भी कमी घटी उसे आप दूर करते हैं और अपने स्वर्ग के भंडार के भरपूर समय भरपूर से भर देते हैं। हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। तो आपको वचन कहता है वचन संहिता 103 में प्रभु कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। थैंक यू प्रभु इस वचनों के लिए धन्यवाद। हम दीजिए कि हम हर एक बातों में आपका धन्यवाद करें, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कैसे क्यों ना हो, जीवन का हर एक मोड़ पर प्रभु हम आपका हाथ थामे हुए चलने पाए, हर एक बातों में आपको धन्य कहने पाए, हर एक बातों के लिए हम आपके नाम की महिमा कर पाए। पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपसे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपके लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह और हम आप में जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपके लिए जिएंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी अद्भुत और महान उपस्थिति हमारे जीवन में उंडेलते हैं और आत्मा को हमारे जीवन में वो देने के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्वामी। सारी आदर गौरव प्रशंसा हम आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस,
थैंक यू प्रभु, थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। प्रभु आइए हम स्वीकार करते हैं। ग्रहण करो, स्वीकार करो। पिता हमारे तक स्वीकार कर लीजिए प्रभु। मन में मेरे घर बनाओ। यीशु प्रभु ग्रहण करो, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। प्रभु हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हम आपका है। आइए प्रभु हमारे हृदय में अपना घर बनाइए। पिता हम अपने आप को अर्पण करते हैं, हम अपना समर्पण करते हैं प्रभु। पिता हम आपके लिए जीने पाए और आप में ही हर कार्य करने पाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम इस बात को कहने पाए कि अब हम जीवित नहीं रहे, बल्कि यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। हम विश्वास के साथ इस बात को बोल पाए, हमें ऐसा बना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम आपको नाम को महिमा देते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु आपको मिले। और प्रभु इस धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, क्योंकि आप हमारी अगुवाई करते हैं और हमें संभाल लेते हैं। हमारे जीवन में अपना आनंद को भरते हैं प्रभु यीशु मसीह। और आपका आनंद है जो कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद है, उसे हम रिसीव करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और इस वक्त हम आइए हम आगे के सेशन में बढ़े, तो मैं आमंत्रित करता हूँ रोज रजनी मैम, जो मैम को आगे के सेशन के लिए डिक्रेशन के लिए। रोज मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। जीवित परमेश्वर आज जब हम डिक्लेरेशन में जाए, पवित्र आत्मा में आपको इनवाइट करते हूँ डिक्लेरेशन में हमारी अगुवाई करने के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, पिता ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम जो कोई भी उन पर विश्वास करे हम अनंत जीवन पाए। पिता ईश्वर हम विश्वास करते हैं और अपने मुख से अंगीकार करते हैं कि यस जीसस इज द लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह के क्रूस बलिदान के द्वारा ही हमारा मुक्ति हुआ है, हमारे पापों से मुक्ति मिली है, हमें पाप मुक्त का वरदान मिला है। हम यीशु के लहू को क्लेम करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा ही हम धो शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि उस यीशु के क्रूस मरण के द्वारा, उनके सर में कांटों का ताज पहनाने के द्वारा, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, कीले ठुकवाने के द्वारा, शरीर में कोड़े खाने के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया है। पिता हम उस उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यस माय सैल्वेशन कम्स फ्रॉम यू लॉर्ड, आई डिक्री एंड डिक्लेयर। यस लॉर्ड जीसस हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि हम उद्धार पाए हुए जन हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि यस लॉर्ड जीसस हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं। पिता हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि यस लॉर्ड
तो खोशला महान तारा बहाशो। यस, तेरे ही कारण हमारे जीवन में जीवन आया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। प्रभु तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं। यस लॉर्ड, हम हर रोज नए बनते जा रहे पिता। हम यीशु मसीह के ग्रहण का तुरबोश अरे अंता पहांसो। यस लॉर्ड जीसस, हम यीशु मसीह के जैसा बनते जा रहे। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। आपने हमें अपना पुत्र पुत्री कहकर हमें बुलाया है पिता। यस लॉर्ड, हम आपके निज वारिस है, हम चुने हुए वंश है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि हम धर्मी के समान फूले फलेंगे। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकता, क्योंकि प्रभु आपने अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस, जो हमारे साथ है वो इस संसार से भी बड़ा है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम पवित्र आत्मा पर परिपूर्ण है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि आपके कारण, यस लॉर्ड जीसस, आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्ग दूतों को आदेश दिया है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। हम पिता ईश्वर, हम सुरक्षित और निर्देशित है, चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हम पिता ईश्वर डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हमने आपको अपना शरण स्थान और अपना गढ़ मान लिया है। हे मेरे ईश्वर, हम आप पर ही विश्वास करते हैं अब पिता। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, यस लॉर्ड जीसस, कि आपने हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा लिया है पिता। यस लॉर्ड, यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपने हर एक आत्मिक वरदानों से हमें भर दिया है पिता। हम सदा के लिए आशीषित है पिता, क्योंकि हम अपने यहोवा पर विश्वास करते हैं कि तू जीवित है और तू सदा के लिए है। यस लॉर्ड, इसीलिए पिता आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। हम आशीषित जन हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि कोई भी, यस लॉर्ड जीसस, कोई भी जादू टोना, कोई भी टोने टोटके की आज्ञा, कोई भी श्राप की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं पाई जाती, क्योंकि हम असीम रूप से आशीषित हैं और हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है पिता। हमारे खून तबाह शुरी खानदा। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम प्रभु, हम विश्वास में न्याय संगत है पिता ईश्वर। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी, शरीर के अंगों में कोई भी बीमारी की आज्ञा नहीं है। कोई भी ब्रितेश्वरी खानदाला महाश्वरी खोंदा, कोई भी जलन, कोई भी दर्द हमारे शरीर में नहीं है। कोई भी कैंसर, कोई भी डायबिटीज, कोई भी शुगर हमारे शरीर में नहीं है, क्योंकि पिता ईश्वर का डीएनए, हमारे उनके लहू हमारे डीएनए में बहता है। यस लॉर्ड जीसस, यस, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस वरे पास से रिखोन तला महाशो रिखोन तबाहाशो। यस लॉर्ड जीसस, हम ऊशरे खानता, हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता ईश्वर कि यस लॉर्ड जीसस, हमारे घराने के सभी बच्चे और सभी कोई परमेश्वर में शेरेकोन दला ओबीडियंट है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हमारे जीवन से आपको सदा के लिए महिमा मिलती रहे पिता, क्यों पिता ईश्वर, हम आपके अनुग्रह से बचे हुए हैं और यीशु मसीह के कारण छुड़ाए गए हैं। हम घोषणा करते हैं और इन बातों पर विश्वास करते हैं पिता ईश्वर कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू जिंदा है, तू जीवित है। हालेलुया, आमीन। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Thank you, O Lord. Hoshara Bahanda. We surrender everything to you, Lord. Amen. Amen. We glorify your name, Lord. सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है प्रभु की महिमा का समय, गवाहियों का समय। तो आप में से किन्हीं के भी पास कोई टेस्टिमनी है, गवाही है, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ।
किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। ओके, किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे के सेशन में जाने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि अ, जब भी आप लोग क्लास जुड़ें तो माइक और वीडियो थोड़ा ऑफ कर देंगे क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग ज्वाइन करें क्लास तो माइक और वीडियो कैमरा जो है वो बंद रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो यही था। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आगे का समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास नीता मैम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोज मैम, प्रभु आपको आशीष दे। और चलिए अभी हम वचन के सेशन में जब आगे बढ़ेंगे, प्रभु ने सुंदर समय दिया है हम लोगों को कि हम उनके वचन से सीख पाते हैं और बहुत ही आप लोग आशीषित हैं जो इस प्रेयर ग्रुप में जुड़ते हैं। प्रभु आप सबों से बहुत प्रेम करते हैं। यीशु के नाम से मैं आप सबों को ब्लेस करती हूँ और इस समय हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे वचन सेशन में जाने से पहले। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु, प्यारे पिता, तूने सुंदर वर्शिप के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रवीना और अविनेश को पिता हम ब्लेस करते हैं आपके यीशु नाम से पिता, उन्हें और भी आशीषित कीजिए और भी बढ़ाइए प्रभु आपके विश्वास में, आपके भरोसे में, और निरंतर वे इसी तरह आपकी स्तुति और गुणगान करते हुए पिता आपके सिंहासन को उन्होंने यहाँ पर लगाया है प्रभु। हम आपकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते करते हैं। महान पिता, मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के सारे लोगों के साथ मैं इस समय आपके पवित्र चरणों में आती हूँ प्रभु। आप अपने वचन में कहते हैं 2 या 3 जहां भी मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां तो हाजिर है। तो प्यारे प्रभु जी आपकी उपस्थिति को मांगते हैं और पवित्र आत्मा प्रभु आपको आमंत्रित करते हैं। प्यारे पिता, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ, मेरे द्वारा प्रभु अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए और होने दीजिए प्रभु कि हम सब पिता आपके वचन से सीखने पाए, आपका वचन अधिकाई से हमारे जीवन में बसने पाए प्रभु, और ये समय को शैतान चुराने ना पाए। हर एक लोगों के चारों ओर आपके लहू के बाड़े को मैं डालती हूँ। शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति किसी को छूने ना पाए, आपके यीशु नाम से दूर किए जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम सचमुच इस सेशन को आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु। बारिश हो रही है, किसी भी तरह की अड़चन, रुकावट और समस्या को प्यारे प्रभु जी इस ऑनलाइन सेशन में पिता आपके यीशु नाम से दूर हटाते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु हम मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो अभी हम लोग जो वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मुझे मिला है वो है, उसका टॉपिक है हाउ टू बी स्ट्रांग इन फेथ, विश्वास में दृढ़ बने रहना, है ना। विश्वास के बारे इसके पहले भी बहुतों ने बोला है और हम लोग सब जानते हैं। विश्वास के बारे में बहुत सारे वचन हमने सीखे भी होंगे, लेकिन प्रभु की प्रेरणा से मैं विश्वास के बारे में बोलना चाह रही हूँ कि प्रभु चाहते हैं कि इन अंत के दिनों में जब हम जी रहे हैं तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। और सचमुच जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं और हम जानते हैं कि अभी कैसा, मतलब अंत के समय में हम लोग सब जी रहे हैं, प्रभु का आना बहुत निकट है, हम लोग बहुत कुछ इस बारे में सीखते भी जा रहे हैं कि कैसे प्रभु का आना एकदम द्वार पर है। और इस समय जबकि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं
तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। और प्रभु ने हमें कहा है, किसी का माइक ऑन है, अगर आप ऑफ करेंगे तो, जैसे रोज मैम ने अभी क्या कहा था, प्लीज, मेरी नाम से ही आ रहा, थैंक यू सो मच। सचमुच डिस्टरबेंस हो जाता है और हम लोग सुन नहीं पाते हैं, तो ये आप ही लोगों के लिए की अच्छाई के लिए है, तो प्लीज आप लोग सुने, है ना, तो हम लोग अच्छे से वचन को सुन पाएंगे, सीख पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम प्रभु चाहते हैं कि कैसे हम अपने विश्वास में स्ट्रांग हो सकते हैं, कैसे इन अंत के दिनों में हम लोग कैसे अपने विश्वास में बने रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बार हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, बहुत बार हम संशय में पड़ते हैं, कंफ्यूजन में पड़ते हैं और हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है ना। और शैतान कैसा यूटिलाइज करता है उस समय को, जब हम लोग थोड़ा सा भी कमजोर पड़ते हैं, तो वो क्या करता है, वो यूटिलाइज करता है इस समय को और हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम अपने फेथ में स्ट्रांग हो, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें हिला सके, है ना। और वो विश्वास, कैसे विश्वास हम प्रभु में स्ट्रांग कर सकते हैं, उसमें दृढ़ बने रह सकते हैं उनके वचनों पर विश्वास करके, है ना। और जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्वास क्या है ना। विश्वास एक आस्था है, वो एक समर्पण है, प्रेम है उस महान आराध्य के प्रति जिसे हम हृदय की गहराइयों से प्रेम रखते हैं। हम उस पर डिपेंड होते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं कि वही है जो हमारे सब आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उस महान ईश्वर के प्रति ये भाव रखना ही विश्वास है। पर बाइबल हमें बताती है कि अगर हम चलिए हम वचन से सीखेंगे, तो हमें थोड़ा डीप हमें सीखने के लिए मिलेगा। और वो वचन हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और पद संख्या 1 में। हम देखें कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो यहाँ पर हमें वचन बता रहा है कि विश्वास क्या है, वो आशा की हुई वस्तु, है ना, का निश्चय है, जो हम लोग अभी आशा कर रहे हैं, ठीक है। और अनदेखी वस्तु, जो हमने अभी तक देखा नहीं है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मिक आंखों से हम लोग उस चीज को हम लोग देख रहे हैं, उस चीजों का प्रमाण है, वो है विश्वास। जो पूरी रीति से विश्वास करने की बातों को यहाँ पर हमें बताया गया है ना। मतलब अगर हम प्रार्थना में किसी चीज को मांग रहे हैं, तो हमें उस वस्तु को, जबकि हमें पता है कि अभी हमें नहीं मिला है, विश्वास करना है कि वो हमें मिल गया है और हमारे विश्वास के अनुसार वो हमें मिल जाएगा, है ना। बाइबल बताती है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम प्रतीति करने कि जो वस्तु हम मांग रहे हैं वो हमें मिल गई है और वो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिसे हमने अभी तक देखा नहीं है, और उस पे बिलीव करना, है ना, वही है हमारा विश्वास। जब हम लोग विश्वास में ऐसे दृढ़ होते हैं कि जब हम मांगते हैं, जो वस्तु अभी हमें अनदेखा है, वो अभी हम देख भी नहीं पा रहे हैं उसको, फिर भी हम विश्वास कर रहे हैं कि वो हमारे लिए हो गया है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, बोलता है ना। तो इसीलिए हम लोग अगर जब ऐसा विश्वास करते हैं कि जो हमें अभी नहीं भी मिला है, उस पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमें मिल गया, तो वो हमें मिल जाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम लोग अब्राहम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हालेलुया। जब प्रभु ने उसे बुलाया था, तो उसने क्या किया था, उसने अपना बसा बसाया घर छोड़कर परमेश्वर के एक बुलावे में उसके पीछे वो हो लिया, है ना, क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया कि जिसने उसे बुलाया है वो सच्चा है और विश्वास योग्य है। तो हम जान सकते हैं कि कैसे अब्राहम ने, जब वो बुलाया गया,
तो ऐसी जगह निकल गया जिसे वो जानता भी नहीं था, है ना, कि वो किधर जा रहा है। लेकिन फिर भी उसने उस महान ईश्वर पर भरोसा किया। और ये हम देख सकते हैं, देखेंगे तो उत्पत्ति 12 में, और उसका अगर हम लोग पहला वचन देखेंगे तो उसमें परमेश्वर ने अब्राहम से क्या 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 कहा, उसे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब उत्पत्ति 12 का जब 1 में हम देखते हैं तो यहाँ पर यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपना देश, हाँ, जिस देश में वो रह रहा था, और अपने कुटुंबियों जिनके बीच वो रह रहा था, और अपने पिता, मतलब उसके जो पालक पिता थे, जो उसके पिता थे, उनको भी छोड़कर उस देश में जा जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा, वो बोल रहे हैं। और कुछ आशीषें उसके बाद उन्होंने रखी है कि, और मैं सेकंड में अगर देखते हैं तो बोलता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। और उसके बाद उन्होंने उसी में से जोड़ा कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा उस महान ईश्वर ने उसके उस निकल जाने पे उसे दे दी। और अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा और वो निकल गया। वो नहीं जानता था कि वो किधर जा रहा है, लेकिन उसके एक बुलावे में उस पर भरोसा किया, विश्वास किया, और वहां से वो निकल गया। और इसलिए तो हम जानते हैं कि अब्राहम को क्या बोला गया है, अब्राहम को विश्वास का पिता ना। और हम भी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उसके वंश में शामिल किए जाते हैं। फिर प्रभु ने अब्राहम से क्या कहा उसको भी हम देखेंगे। वो मिलता है हमें उत्पत्ति 15 उसका 1 में, जब हम लोग उसका 1 से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। उसने क्या कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अब्राहम को कह रहे हैं। और अब्राहम बोलता है कि प्रभु यहोवा, आगे जब देखेंगे, मैं तो निर्वंश हूं और मेरा घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा, है ना। वो बोल रहा था तू मुझे क्या देगा। और वो जान रहा था, वो जिस समय प्रभु ने उसे बुलाया वो 75 ईयर्स का था। और उसने कहा कि तू मुझे क्या देगा प्रभु। तो प्रभु से और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिश होगा। और तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिश न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ये प्रभु उसे बता रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है ना, एवरीथिंग इज जीरो नाउ, है ना, शून्य है। लेकिन प्रभु उनसे बोल रहे हैं अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और फिर उन्होंने उसे बाहर बुलाया होगा, और बाहर बुलाकर उसने उसे बाहर ले जाकर, जब हम लोग 15 का 5 पढ़ते हैं तो, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा कि अब्राहम देखो, आओ बाहर आओ, और देखो आकाश की ओर दृष्टि करो और तारागण को गिनो, क्या तू इन्हें गिन सकता है। फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, है ना। और यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि कैसे प्रभु उन चीजों का नाम लेता है जो अभी आकार में आई नहीं है।
प्रभु क्या कहता है? प्रभु बोलता है आई एम दैट आई एम, है ना, मैं जो हूं सो हूं। और जब प्रभु कहते हैं और अब्राहम को उन तारों को दिखाया, तो कि तुम्हारा वंश क्या होगा, ऐसा विशाल होगा। और उस समय अब्राहम के संतान की गिनती भी शून्य में थी। तो हमें ये बात समझनी होगी कि जो वचन प्रभु के मुंह से निकलता है वो आत्मिक रेल्म में, है ना, जो आत्मिक रेल्म है वहां पर वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वो अभी मतलब आत्मिक जगत में क्रिएट हो चुका कि वो जातियों का पिता हो गया वहां पर, है ना। लेकिन यहाँ पर जगत में, सांसारिक जगत में आने के लिए वक्त लगता है। और उसके उस विश्वास के द्वारा जिस वक्त सांसारिक वे में होने के लिए वक्त लगता है, और यहोवा पर उसने विश्वास किया और यहोवा ने इस विश्वास को क्या कहा, उसके लेखे धर्म गिना। वैसे ही जब हम प्रार्थना में विश्वास करते हुए मांगते हैं और प्रभु हमें आत्मिक जगत में वो दे देता है, पर जब हम संशय करते हैं या कंफ्यूजन में पड़ते हैं या सोचते हैं कि जो हम मांगे हैं वो मिलेगा कि नहीं, या फिर सोचते हैं कि क्या ये होगा या नहीं होगा, कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो क्या होता है, तो हिंड्रेंस पैदा होता है और जो आशीष हमें मिलनी वाली होती है वो रुकी रहती है ना। प्रभु हमें दे नहीं पाते क्योंकि वहां पर अविश्वास की बातें थोड़ा हमारे जीवन में आ जाती। हम विश्वास तो करते हैं पर वो विश्वास नहीं कर पाते जिस विश्वास की अपेक्षा प्रभु हमसे करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो विश्वास है वो राई के दाने के समान होनी चाहिए। कितना छोटा है राई का दाना, है ना। और उस समय भी राई के दाने के समान जब अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हमारा विश्वास ही कैसा है ना। जब हम लोग विश्वास करते हैं और उस समय वो कहते हैं कि उतना भी विश्वास अगर हमारा होगा तो जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा, असंभव बात भी संभव हो जाएगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लूका 17 उसका 5 और 6 में कि वचन क्या हमसे हम लोगों को सिखाता है। हम लोग देखेंगे लूका उसका 17 अध्याय उसका 5 और 6 को जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, है ना। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा, क्योंकि सब जानते हैं कि हम लोग विश्वास में बहुत कम है। विश्वास में करने के लिए बहुत हम लोगों को ये लगता है, इसीलिए तो हम लोग बालकों के समान, प्रभु बोलता है कि अगर तुम्हारा विश्वास बालकों के समान होगा, है ना। बहुत पढ़ लिख के हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत हम जानते हैं, बहुत हमारा ऐसा, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं सोचते ना। प्रभु का सोचना ऐसा है कि हमारा जो विश्वास है हम एक बालक के समान विश्वास करें, कि जो उसका पिता उससे कह रहा है कि वो उसे लेके जाएगा। अगर उसने किसी चीज के लिए उसे वायदा किया है कि उसे वो दूसरे दिन मेला दिखाने के लिए जैसे एग्जाम्पल ले जाएगा, तो वो विश्वास करता है कि हाँ मेरा पिता ले जाएगा। ऐसा विश्वास हमें करना चाहिए, एक बालक के जैसा विश्वास हमारा होना चाहिए। तो इस वचन में ऐसा लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ प्रभु बता रहे हैं ऐसे कि राई के दाने भी अगर तुम पे विश्वास होता तो क्या हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है। हम लोगों को अपने अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास समय कहाँ है। क्या हम दृढ़ विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ में हम हैं कि नहीं है। तो इस वचन में हम देखते हैं कि अगर हम पेड़ से भी कहें तो वो हमारी बात मानेगा, है ना। वो एक वस्तु है, लेकिन अगर हम विश्वास से बोले तो वो हो जाएगा। और यीशु का नाम हमारे लिए काफी, हम लोग ना यीशु के नाम से ये बीमारी चली जाए तो वो जाती है, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से भाग जाती है ना। तो हमें विश्वास करना चाहिए यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, जो
हमें उद्धार और हम उसके नाम पर विश्वास करने से हमें मिलता है। हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम लोग और एक वर्स देख लेंगे, वो हमें मिलता है रोमियो की पत्री में, रोमियो 10, उसका अगर 8 से आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, है ना। ये पौलुस बोल रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या करेगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया, मैन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हमें कैसे होगा उद्धार मिलेगा, हमें विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है ना। जब हम लोग विश्वास करेंगे और मुंह से बोलेंगे, तो विश्वास बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, है ना? जब तक हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तब तक काम ही नहीं होगा। इसलिए तो जीसस जब नासरत में गए थे और उन्होंने वहां पर चमत्कार करने खोजे, तो वहां पर लोग उन्हें देखकर बोल रहे थे, क्या ये मेरी का पुत्र नहीं है, क्या ये जोसेफ का पुत्र नहीं है, ये तो वही यीशु है जो वहां पर पला बढ़ा। और जब वो कर रहा है चमत्कार, तो वो लोग उस पे विश्वास नहीं कर पाए। और जब वे विश्वास नहीं कर पाए तो यीशु वहां मिराकल्स भी नहीं कर पाया, चमत्कार नहीं कर पाया। और बाद में जीसस ने उनके अविश्वास पर वो हैरान हो गए कि कैसे अविश्वासी है, इतने चमत्कार, जो जन्म से गूंगे को ठीक कर रहा है, जो जन्म से बहरे को ठीक कर रहा है, उस पर वे विश्वास नहीं कर सके। और उनका मन क्या, हृदय क्या हुआ, उस जगत की बातों की ओर लगा रहा, क्योंकि वो सामने देखने की वस्तुओं को देख रहे थे, अनदेखी वस्तुओं को वो नहीं देख रहे थे। कि ये क्या है, प्रभु क्या है, वो उनको मालूम नहीं चला। और वे सिर्फ ये देखते रह गए, ये मेरी का पुत्र है, ये जोसेफ का पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है, ये उन्होंने कभी नहीं जाना। और ईश्वर ने वहां वे चमत्कार नहीं कर पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम आगे देखते हैं कि अ, तो हमें कैसे अपने विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। और वो दृढ़ विश्वास हमें मिलता है प्रभु के वचन में, जो हमारे विश्वास की रक्षा करता है और इसे बढ़ाता भी है। जैसे हम अगर वर्स में देखेंगे कि अ, देखेंगे कि कैसा आगे का जो 10 का 17 में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर लिखता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो अगर 17 में क्या बोलता है, कहाँ से होता है सुनना, तो यहाँ लिखता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम विश्वास करेंगे, तो उसका विश्वास, हमारा विश्वास मसीह के वचन को सुनने से बढ़ता है ना। तो हम लोगों को कितना मसीह के वचन को सुनना है, क्योंकि वो वचन ही है जो हमारे अंदर कार्य करता है और मिराकल्स को लाता है। क्योंकि हम जानते हैं यूहन्ना 1 वर्स में क्या बोला गया है कि वचन ही परमेश्वर है। और जब वचन परमेश्वर है, तो उससे अधिक, मैं हमेशा बोलती हूँ, उससे और भी अधिक हमें भरने की आवश्यकता है, जो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है, जिससे हमें चंगाई भी प्राप्त होती है और हम शुद्ध पाए जाते हैं। और जिंदगी का हर वो काम जो अच्छाई के लिए है, जो पॉजिटिविटी के लिए, वो हमें इन वचनों से मिलता है, जो हमें जिंदगी का मार्ग बताती है कि इसमें चलो। और जब हम उसमें चलते हैं, तो अपरंपार आशीषें प्रभु हमें देता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। फिर हम लोग और एक वचन, इसीलिए हम लोग देखते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह जब कोई उसे चंगाई के लिए पुकारता था,
तो क्या कहते थे, क्या तुम विश्वास करते हो? और तब उन्हें चंगाई प्राप्त होती थी। ये हम देख सकते हैं मत्ती 9 उसका 27 और 30 में जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि म- मत्ती 9 उसका 27 और 27 से 31 अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि दो अंधों को जब वो दृष्टि दान दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। हाँ, और उनकी आंखें खुल गईं। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि कैसे अगर विश्वास नहीं होगा तो प्रभु का काम करना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर हम लोग उसको विश्वास करेंगे वो है, वो कर सकते हैं, तभी तो वो काम कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सिखाता है कि वचन हमें सिखाता है कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और हमें स्ट्रॉन्ग फेथ में आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारे जीवनों में अनेक ऐसे काम होंगे जो हम देखना चाहते हैं। अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, है ना। फिर और एक बार और अगर हम एक वचन देखेंगे तो हमें विश्वास से संबंधित और भी हमें बातों को हम सीख सकते हैं और वो हमें मिलता है मरकुस 9 उसका 23 और 24। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो मिर्गी दुष्ट आत्मा उसे मरोड़ता है और गिराता है। तब उस व्यक्ति ने जिसका बेटा था वो उसको बोलता है 22 में, अगर हम लोग देखेंगे मरकुस 22 में, तो वो बोलता है कि उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। और यीशु ने उससे कहा कि यदि तू कर सकता है, उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर, यदि तू कर सकता है। तो मतलब वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मतलब देख रहा था कि अरे तुम किस तरह से बातें कर रहे हो, यदि तू कर सकता है। वो सीधा सीधी नहीं बोला कि प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा के कहा कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वहां पर तुरंत वो मान रहा है कि प्रभु मैं तो इस तरह से बोल दिया, मेरे अविश्वास का उपाय कर, है ना। और हम लोग आगे अगर देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु ने उसके और वो बालक जो है वो ठीक हो गया और उसके चेले भी नहीं निकाल पाए थे, है ना। और बाद में उसके चेले भी उनसे पूछ रहे थे कि प्रभु हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाए, क्यों हम लोग उसे नहीं निकाल सके। और मरकुस का वही 29 में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रभु ने क्या कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। तो प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यकता है। अगर हम विश्वास से भरे रहेंगे तभी तो हम उस तरह की प्रार्थना कर पाएंगे जो विश्वास बेस्ड हो, विश्वास से भरपूर हो। और तभी ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और ये हमको मिलता है यूहन्ना 14 उसका 14 में, कि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा मन क्या है, व्याकुल न हो, है ना। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तो प्रभु हमें बताना चाह रहे हैं कि संसार में तुम व्याकुल हो सकते हो, तुम बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों में पड़ सकते हो, लेकिन वे हमें सांत्वना देते हैं यूहन्ना 14 में कि तुम्हारा मन
व्याकुल न हो, है ना। आगे देखेंगे, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ, है ना, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और हम ये भी देख सकते हैं कि प्रवचन हमें सिखाता है, जैसे याकूब की पत्री में अगर हम जाएंगे, उसका 1, उसका 2 और 4 अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परिस्थितियों में पड़ो तो उसको पूरी आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। तो जब हम कितने सारे परिस्थितियों में, हम विभिन्न परिस्थितियों में पड़ते हैं, तो हमारा विश्वास क्या होता है, कमजोर होता है, और शैतान इसका अच्छा फायदा उठाता है और हमें और निराशा के गर्त में ले जाता है। पर वचन हमें सिखाता है कि अगर हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो और हमको उभर के आना है विश्वास में, और प्रभु में दृढ़ होना है, और इसे आनंद की बात समझना है, क्योंकि हमारे विश्वास में क्या है, परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, सब्र हमारे जीवन में आता है, और तब हम पूरी रीति से सिद्ध हो जाते हैं, है ना, और किसी बात की फिर हमें घटी न रहे, वो ऐसा वचन बता रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम अपने विश्वास में, हमें स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, सिद्ध होने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और हमें विश्वास करना है तो कि वो है, और जिसने हमें बनाया और इस पृथ्वी में आने दिया, उस रचयिता परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है, जो मरियम से कहता है अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, है ना। अगर हमको भी विश्वास करना, अगर महिमा को देखना है तो हमें विश्वास करना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो आइए प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आयत से आशीष दे। कंक्लूड करेंगे, प्रभु हमारे विश्वास को और भी अधिक बढ़ाए और दृढ़ करे। तो यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं और हम अब अंतिम आशीष की ओर जाएंगे, और हम आदरणीय फादर सेबेस्टियन से आग्रह करते हैं कि हमें अंतिम आशीष में अगुवाई करें। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद के साथ में आइए हम पिता व परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं। ईश्वर ने हमें एक रूपता दी है, एक विश्वास दिया है, एक ही आत्मा दिया है, और हम उसी आत्मा के द्वारा पान कराए जाते हैं, और वो आत्मा स्वयं प्रभु यीशु पिता व परमेश्वर हमारे जीवन में उपस्थित रहते हैं उसी आत्मा के द्वारा। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इस बृहत परिवार में पाए जाते हैं, स्वर्गीय परिवार में पाए जाते हैं, और हमारा विश्वास हमारे कार्यों पर, हमारे प्रार्थनाओं पर जब हम खरे उतरते हैं तो हमें ईश्वरीय आशीष और कृपा की अनुभूति होती है। और जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम ईश्वर की महिमा को देखोगे। पिता व परमेश्वर, आप हमारे जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, और हमारे परिवार को, हमारे समुदाय को तूने हमें विश्वास के सूत्र में बांधा है, प्रेम के सूत्र में बांधा है, और हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्योंकि तूने कहा है तुम अपने पिता व परमेश्वर को अपने सारे दिल से, सारे मन से, सारे बुद्धि से प्यार करो, सारी आत्मा से, और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। आज हमें प्रेम में आगे बढ़ने से जो दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति है, वो हमें रोकता है। हम किसी को भलाई करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में बाधा और रोड़ा उत्पन्न करता है। इससे बचने के लिए आत्मा हमारे साथ संगति करता है, और यदि हम आत्मा की सहायता से कुछ कार्यों को करते हैं तो असंभव कार्य को भी संभव बनाने वाला आत्मा हमारी मदद करता है। हम धन्यवाद के साथ में आज पूरे
विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आज माता कलीसिया, हम लोग जानते हैं माता कलीसिया के बारे में, प्रेरितों का धर्मसार में हम पढ़ते हैं। एक ही ईश्वर है और उन्होंने इस संसार को बचाने के लिए मुक्तिदाता के रूप में अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त को भेजा और उसका जन्म माता मरियम के माध्यस्थता द्वारा हुआ, पवित्र आत्मा से। और माँ मरियम की माता और उनके पिता का नाम था जोआकीम और अन्ना। और आज माता कलीसिया उन्हीं दोनों संतों का पर्व मनाती है, संत अन्ना और जोआकीम का, जो इस दुनिया में आए हमारे समान ही, और वे संत बने हैं और वो रिकॉग्नाइज्ड संत हैं। और उसी के नाम पर संत अन्ना धर्म समाज की धर्म बहनें जो सफ़ेद साड़ियाँ पहनती हैं, बहुत लोग देखते हैं, विशेष करके हमारे झारखंड प्रदेश में कार्य करते हैं। उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलकर प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार के लिए, लोगों की भलाई के लिए गांव-गांव, देहात, स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत जगह पर, अभी विदेशों में भी हैं, तो उनके कांग्रीगेशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे बेटियों को प्रभु धर्म समझ बुलाहट में प्रेरणा दिया है और हजारों की संख्या में अभी कार्यरत हैं। पिता व परमेश्वर उसी तरह हर एक लोगों को चुनते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। जिस तरह से पारिवारिक जीवन में माता पिता अपने परिवार को संचालित करते हैं, ईश्वर की महिमा करते हैं, उसी तरह धर्म समाज में भी रह करके बहुत सारे बेटियां, बहुत सारे बहनें अपने जीवन को ब्रह्मचार्य जीवन में व्यतीत करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हर एक परिवारों के लिए एक अच्छे माता पिता के सद्गुणों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से जोआकीम और अन्ना, बहुत सारे भाइयों का नाम, पिताओं का नाम जोआकीम है, बहुत सारे बहनों का नाम अन्ना है। आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष दे। बहुत सारे परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में उनके परिवार को देखें और अपने बाल बच्चों को सही मार्ग पर ले चलें, क्योंकि प्रभु ने हमें जो 5 ज्ञान इंद्रियाएं दी है, देखने का, सुनने का, बहुत सारे चीज़ों को स्पर्श करने का, तो ये सारे चीज़ है। हम जो बातचीत करते हैं, सब कुछ में प्रभु का आशीष बना रहे। महान और जीवित परमेश्वर, इस समय हमने जो भी वचन सुना है हमारे जीवन में हमेशा घर करे, हमारे परिवार में बना रहे, हमारे बाल बच्चों में वही वचन हम सबों की अगुवाई करे और हमें जीवन प्रदान करे। धन्यवाद के साथ में आइए हम बड़े आदर के साथ में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आप परिवार के एक एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। जय यीशु, जय मसीह, जय यीशु सबों को जय यीशु, सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।